दिस इज फ्रांस। ठीक है, सो फ्रांस न्यूज़ में क्यों था? ठीक है, ऑब्वियसली इनके प्राइम मिनिस्टर करके भी है, ठीक है जी, आई थिंक प्रेसिडेंट करके भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ऑफ द 52nd G7 समिट जो यहाँ पे होके हटी है एट इवान लेस बेंस। ठीक है, यहाँ पे होके हटी है, जिसमें कि G7 समिट में बेसिकली जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी वाला जो इशू है मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, AI रेगुलेशन के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। ठीक है जी, आप फोटो देख सकते हो, काफ़ी फेमस फोटो है। यहीं पे वो कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जहाँ पे कि ट्रम्प साहब ने बोला था कि मेलोनी मैडम जो है वो हमारी जो प्री PM है हमारी इटली की, वो ये बोल रही थी कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचाओ, और ट्रंप ने मना कर दिया था, और बाद में जाके मेलोनी मैडम आके बोल रही थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, साथ साथ में इसी के साइडलाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हम लोग भी प्रेजेंट थे, और हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने आउटरीच किया कि भाई ठीक है, इंडिया को रखो साथ में, ग्लोबल साउथ की आवाज़ है। बहुत सारे यहाँ पे आउटरीच सेशंस हुए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे 2 जो इवेंट किए थे नाइस सिटी में। ठीक है, विवा टेक था फ्रांस का, और भारत इनोवेट्स था इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनोवेशंस AI और टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपने शोकेस कर रहे थे, और साथ में कोलैबोरेशन कर रहे थे। हम लोगों ने टोटल 13 मेजर आउटकम्स यहाँ पे साइन करे हैं, जिसमें कि इनोवेशन रोड मैप 2030 भी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, AI, डिफेंस, स्पेस, बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने यहाँ पे कोऑपरेशन किया है। फ्रांस हमारा बहुत पुराना, बहुत अच्छा, बहुत ही सिक्योर साथी, बहुत ही ऑल टाइम वेदर फ्रेंड भी रहा है हम लोगों का। 1998 से हम लोग की इनके साथ स्ट्रैटेजिक जो टाइज हैं वो बने हुए हैं। ठीक है जी, और हम लोगों ने इनसे रफेल भी लिया है, इससे पहले हमने मिराज लिए थे। हम लोग इनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के भी कायल हैं, और इनको हमने हर जगह इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। जहाँ पे हम लोग चाय बिस्किट और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जाते हैं, वहाँ पे हम इनको बुला लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने जो सोलर अलायंस स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वहाँ पे बोला कि फ्रांस तुम भी आ जाओ भाई, हम लोग दोनों मिल के करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत बढ़िया दोस्त हैं, और मोदी जी को बहुत पसंद भी हैं। ठीक है, तो दैट वाई वास्ते हैं। ठीक है कि ना। एनीवेज, फ्रांस के बारे में थोड़ा ज्योग्राफिकली बात कर लेते हैं, बाकी बातें हमने ऑलरेडी बहुत सारी करी हुई इस चैनल में। ज्योग्राफिक लोकेशन की बात करूँ तो फ्रांस देखो आप, यू कैन सी रफली हाउ इट इज़ लुकिंग। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ वेस्टर्न यूरोप, सबसे बड़ा कंट्री है वेस्टर्न यूरोप का, और साथ में थोड़ा सा हेक्सागन शेप का, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह की 6 शेप्स आपको इस तरह की देखने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 से ज़्यादा बना दी शायद, बट दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज दी ले हेक्सागन, दैट मीन्स अ हेक्सागोनल कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, फ्रांस। ठीक है जी, लार्जेस्ट कंट्री है। अगर कंट्री की मैं थोड़ी सी बॉर्डर्स की बात करूँ तो ऊपर आ जाता है बेल्जियम, फिर आता है छोटा सा लक्समबर्ग, फिर आता है जर्मनी, और फिर आता है स्विट्ज़रलैंड, फिर आता है इटली, फिर उसके बाद आता है ऑन दी दिस साइड इज स्पेन एंड एंडोरा। ठीक है, ये इसके लैंड नेबर्स हैं। उसके अलावा अगर मैं इसके वाटर बॉडीज़ की बात करूँ तो ऊपर नॉर्थ में मिलता है इंग्लिश चैनल, इसके वेस्ट में मिलता है अटलांटिक, इसके ईस्ट में और साउथ में मिलता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, साउथ में मिलता है मेडिटेरेनियन सी। जो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम है, उससे ये नियरेस्ट जो इसका या सबसे क्लोजेस्ट जो इसका डिस्टेंस है, दिस इज स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है, स्टेट ऑफ डोवर जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट कर देता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल में। सो दिस इज़ योर फ्रांस। एंड इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो इसका नदर्न पोर्शन है, नदर्न पोर्शन है, सारा का सारा नदर्न पोर्शन जो है ये प्लेन्स है, इट इज़ पार्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन प्लेन्स, या सॉरी नॉट वेस्ट यूरोपियन, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, सारा नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स का पार्ट है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे उगाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो सदर्न पोर्शन है, इट इज़ मोस्टली माउंटेनियस रीजन, एंड इट इज़ नोन फॉर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्रॉप, सिट्रस क्रॉप जो उगाई जाती है। ठीक है जी, फ्रेंच, अगर आपने ग्रेप्स के बारे में सुना होगा तो यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है जी, सॉवरन ग्रेप्स हो गए आपके, बहुत सारे इस तरह की टाइप। ठीक है, एनीवेज कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले आगे जो एप माउंटेन रेंज है, एप्स पर्वतमाला, तो एप्स बहुत बड़ी है, जिसमें कि स्विट्ज़ एप्स है, फ्रेंच एप्स है, एंड जर्मन एप्स मिलती है। तो जो फ्रेंच एप्स हैं वो आपको ऑन दी वेस्टर्न ऑन द ईस्टर्न साइड मिलती है, जिसके कि हाईएस्ट पॉइंट माउंट ब्लैंक है, वो आपको फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर में मिल रही है। ठीक है जी, माउंट ब्लैंक। इसके अलावा यहाँ पे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स मिलती है, जैसे कि सेंट्रल मैसिफ है, जूरा माउंटेन्स हैं। ठीक है जी, एंड पेरेनीज हैं। ठीक है जी, प्रेनीज या पेरेनीज जो भी बोला जाता है, प्रेनीज है। प्रेनीज जो है वो बेसिकली स्पेन के बॉर्डर पे आपको मिलती है, सेंट्रल मैसिफ इन्हीं के पास है, एंड जूरा माउंटेन जो है वो फ्रांस से होती हुई जाती हैं जर्मनी के पास। ठीक है कि नहीं। यस, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एज फार एज रिवर्स आर कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी
ये रिवर नॉर्थ में जो कि इंग्लिश चैनल में जाके ड्रेन कर रही है, दिस इज रिवर सीन। और यहीं पे इसकी कैपिटल पेरिस भी मिलती है, फैशन कैपिटल पेरिस, ठीक है कि नहीं, वो मिलती है। उसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर है इनकी, दिस इज लॉर रिवर, ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस। लॉर इंपॉर्टेंट सिटीज नैंटिस, दिस इज हियर, लॉर नदी के ऊपर कहाँ पे ड्रेन कर रही है, अटलांटिक ओशन पे ड्रेन करती है। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज दिस इज रिवर रॉन, रिवर रॉन, लेन जो है इसके ऊपर बसा हुआ है, एंड इट बेसिकली ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू मेडिटरेनियन। एंड लास्ट एक बहुत ही बड़ी रिवर है, इंटरनेशनल रिवर है, बट बहुत ही छोटा पोर्शन आता है यहाँ पे, दिस इज रिवर राइन, जो कि जर्मनी एंड फ्रांस का बॉर्डर भी बना रही है, रिवर राइन, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिवर विच इज फाउंड हियर, ठीक है। सो सीन है, लॉर है, देन उसके बाद रॉन है एंड राइन नदी, ये 4 नदियाँ यहाँ पे आपको मिलती हैं, याद रखना है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, अगर आप लोगों से पूछूं, इट इज दैट सबसे बड़ा जो टाइम जोन किसी कंट्री के पास है वो कौन सी है, वो फ्रांस है, ठीक है कि नहीं। सो टोटल टाइम जोन्स फ्रांस के पास कितने, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बट वो कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है वर्ल्ड में वो है फ्रांस। अब आप बोलोगे कि भाई रशिया इतना बड़ा है, इससे बहुत बड़ा है, ठीक है, हाँ, यूएसए से बहुत बड़ा है, उनके पास 6 या 11 हैं, इनके पास इतने ज़्यादा कैसे हैं। तो इसका आंसर है दैट दिस हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ओवरसीज टेरिटरी, जिसके कारण इसके पास बहुत सारे टाइम जोन्स इन्होंने रखे हुए हैं। कितने हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, आई थिंक इफ यू पीपल आर एक्टिव लेट मी नो। ओके, कौन कौन से आउटकम्स थे इंडिया फ्रांस के, ये रहे, मैं आपको बताने नहीं वाला, आप जाके पीडीएफ उठा के देख लेना, ऑलरेडी दीक्षा मैम ने से काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट।